हमारा अगला शीर्षक है वन प्राणी एवं विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। आइए अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि वन्य प्राणियों के विनाश हेतु कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। बड़े पैमाने पर वनों का विनाश, विविध उद्देश्यों से वन्य प्राणियों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण, जीवों के प्रति घटती दया की भावना, कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल, मानव समुदाय की उपेक्षापूर्ण सोच। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। वन्य प्राणियों को विनाश से बचाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन्य क्षेत्र में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना। चौथा, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना करना। पांचवा, वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। छठा, वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। बच्चों, अब हम विलुप्त हो रहे वन्य प्राणियों को संरक्षण देने के लिए भारत में बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनमें पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों पर भी चर्चा करेंगे। इस तारतम्य में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है मानस वन जीव अभयारण्य, जो कि असम के बरपेटा में स्थित है और इसमें हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा, गौर, बौना सुअर, गोल्डन लंगूर, सिविट बिल्ली, बाघ, तेंदुआ, रीछ, घड़ियाल, अजगर, बड़ी गिलहरी जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम के जोरहट में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे का आश्रय स्थल है। अगला है ध्रगंधरा अभयारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ जंगली गधों की लुप्त प्राय प्रजाति गुड़घर को संरक्षण देता है। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। बोहो जैसी सींगों वाला हिरण और जल पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि एशियाई सिंह का आश्रय स्थल है। अगला है मरु अभयारण्य, जो कि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित है। यहाँ गोड़ावन, काला मृग और चिंकारा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर लाल पांडा, हिम तेंदुआ, बादली तेंदुआ, थार, कस्तूरी मृग, भरल, थालीन, धूरल, सीरो, जंगली गधे आदि को संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है वेदांथंगल जल पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर विविध जल पक्षी पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है, जो कि बाघ, गौर, चीतल, तेंदुआ, मूषक हिरण, उड़ने वाली गिलहरी और मगरमच्छ का आश्रय स्थल है। अगला है भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित है। यह खारे पानी का मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकलियाँ,
तेंदुआ, मछली मार बिल्ली, जल पक्षी, रीडले, समुद्री कछुआ का आश्रय स्थल है। नेक्स्ट है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यहाँ तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, सेराव, कस्तूरी मृग और हांगुल पाया जाता है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह बाघ, तेंदुआ, मधुरिच, सांबर, दलदली हिरण, चीतल, जंगली मुर्गी और तीतर आदि का आश्रय स्थल है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो साइबेरियाई सारस, पनकोवा, धरेश, दुर्विमुख बटेर, टिकारी, बगुला, सांभर, चीतल, काला मृग, सिविट बिल्ली का आश्रय स्थल माना जाता है। अगला है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बर्फ का भेड़िया, जंगली बकरी, भूरी लोमड़ी, आईबेक्स, छोटा मार मोटा आदि पाया जाता है। नेक्स्ट है जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह पांडा, बाघ, हाथी आदि का आश्रय स्थल है। के साथ ही भारत में कुछ परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि लुप्त हो रही वन्य जातियों को संरक्षण प्रदान करती है। इसके अंतर्गत है बाघ एवं हाथी परियोजना। 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की व्यवहारिक संख्या से आश्वस्त होते हुए संरक्षित करना। हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही हैं। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र देश में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं आनुवांशिकी विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में देश में 14 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।